जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सीआईएसएफ एसीएलडीसी एग्जाम 2027 की एग्जाम डेट जो है यूपीएससी ने अनाउंस कर दी है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी ने अभी हाल फिलहाल में अपना कैलेंडर जो है 2027 के लिए जारी किया है और उस कैलेंडर में जो है आपकी सीआईएसएफ एसीएलडीसी एग्जाम की जो एग्जाम डेट होने वाली है वो रिलीज हो चुकी है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, सीरियल नंबर 6 पे सीआईएसएफ एसीएलडीसी एग्जाम 2027। इसका नोटिफिकेशन आपका आएगा 25/11/2026 के अंदर, जो हर साल नवंबर के लास्ट वीक में आता है। वो सेम आपका जो है डेट लास्ट फॉर्म फिल करने की जो है 15 दिसंबर 2026 है और एग्जाम की डेट जो है सरप्राइजिंगली इस बार इन्होंने 14 मार्च 2027 रखी है। सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगी वो ये है कि लास्ट के 5 सालों में जब भी पेपर हुआ है, एक एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, 2 साल 2023 और 2025 के अंदर, उसमें थोड़ा सा डिले हो गया था पेपर में, बट हर साल जो है पेपर आप देखेंगे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होता था। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होता था। इस बार जो है 14 मार्च को जो है पेपर होने वाला है आपका। ठीक है, अगर मैं आज के हिसाब से बताऊं, आज जो डेट आपकी है वो है कितना हो गया आज, 21 मई आज हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, और आपका एग्जाम 14 मार्च का है, तो रफली अराउंड 297 दिन का समय आपके पास बाकी है। ठीक है, इन 297 दिनों के अंदर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने आप को इस एग्जाम के लिए। आप मुझसे पूछेंगे कि क्या सर 297 दिन एनफ है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो सिंसियरली मैं आपको बताऊं, 297 इज इक्वल टू 300 मान लो, रफली अराउंड 10 मंथ मान के आप चल सकते हो, 2-3 दिन कम। ठीक है, 10 महीने का समय है आपके पास। तो सर क्या 10 महीने में सीआईएसएफ एसीएलडीसी की तैयारी की जा सकती है? तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल अच्छे से की जा सकती है। ठीक है, दो चीजें आपको चाहिए। सबसे पहला है लगन। ठीक है, जितने भी एसओज हैं, जनरली सबके सब से है, सबके अंदर सब इंस्पेक्टर ही हैं क्योंकि प्रमोशन बहुत ज़्यादा स्लो है। और अगर आप रफली अराउंड, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी आइडिया है और मेरी नॉलेज है, अगर आप कम से कम आने वाले उसमें टाइम में 20 से 25 साल नौकरी करेंगे तब जाके जो है आप इंस्पेक्टर और एसी के लिए जो है एलिजिबल हो पाएंगे। यानी कि आप रिटायरमेंट तक जाके जो है असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे, 1-2 साल का मौका मिलेगा, वो भी मिला तो। रीजन बीइंग हजार हजार, 2-2, 3-3, 4-4 हजार सब इंस्पेक्टर ऐसे हैं जो एक एक बैच में भर्ती हुए हैं। ठीक है, पहली चीज तो लगन है कि भाई डेडिकेशन होना चाहिए अंदर कि भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है तो इसका यूटिलाइजेशन मैं करूंगा पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, दूसरा सर कितना पढ़ना पड़ेगा? 10 महीने का टाइम है आपके पास, 10 महीने डेली। मेरे से अगर आप पूछोगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ 4 घंटा मैक्सिमम कह रहा हूँ। ठीक है, 300 गुना में 4 कर लो, 1200 घंटे बनते हैं आपके। ठीक है, ये 1200 घंटे आपको देने हैं। सिंसियरली अगर आपने ये 1200 घंटे दिए, हाई चांसेस आर देयर कि आपका एग्जाम ये क्वालिफाई हो जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल पाती है, आपको मिली है तो उसको अच्छे से यूटिलाइजेशन आप करिए। ठीक है, 1200 घंटे का मतलब क्या है? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब इतनी बढ़िया है कि डेली बेसिस पे आप 4 घंटे पढ़ पाएंगे, नहीं। कई बार ऐसा होगा कि शादी में भी जाना है, कई बार ऐसा तीज त्योहार पे जाना है, ट्रेनिंग में भेज दिया, कोई कोर्स में डिटेल कर दिया, कहीं पे भेज दिया, पनिशमेंट दे दी, ये हो गया वो हो गया। पनिशमेंट इन द सेंस, ऑब्वियसली पनिशमेंट में तो फिर आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे। पनिशमेंट इन द सेंस वैसे कहीं पे काम भेज दिया, जो भी है, उसमें आप शायद नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई हॉलीडे है मान लो, या आप लीव पे जा रखे हो 20-25 दिन की छुट्टी पे, उस टाइम पे आपको जो है वो कंपनसेट करना पड़ेगा टाइम। ओवरऑल मुझे आपके 1200 घंटे चाहिए पूरे साल के अंदर, जो 10 महीने का समय बाकी है। अगर आप ये देने के लिए रेडी हैं डेडिकेटेडली, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ठीक है, अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो 2019 से हमने सीआईएसएफ एलडीसी के लिए हमने पढ़ाना शुरू किया था। ऑलमोस्ट 6 से 7 साल हमें हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर, और 45+ बच्चों को हमने असिस्टेंट कमांडेंट बनाया है, जो सब इंस्पेक्टर थे उससे एसी बनाया। तो आप सोच सकते हो कि कितनी वैकेंसी आई है लास्ट के 5 सालों में, और कितने बच्चों की हमने तैयारी कराई और कितने बच्चों को एसी बनाया। ठीक है, इस बार भी रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। 2026 का आप रिजल्ट अगर देखेंगे, 25 का सॉरी, तो ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 लाइन से सारे स्टडी फंडा के ही थे। ठीक है, बहुत मेहनती बच्चे थे, सबने अच्छे से जो है तैयारी की और सिलेक्शन लिया। अब जो है ट्रेनिंग अकेडमीज में गए हुए हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप भी मेहनत कर सकते हैं, आपके पास अटेम्प्ट है, भगवान ने मौका दिया है, तो इसे वेस्ट मत करिए, अच्छे से जो है प्रिपरेशन करिए। स्टडी फंडा का फाउंडेशन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फंडा ऐप से जाके। देखिए फीस तो आपकी लगेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको एक राइट डायरेक्शन मिल जाएगी
किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वो पता चल जाएगा, सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और प्रॉपर तरीके से आपको जस्ट पढ़ना रहेगा। वो बाकी के फालतू फंड की जो चीज़ें हैं ना वो खत्म हो जाएंगी कि यार ये मटेरियल नहीं है मेरे पास, ये कहाँ से लाऊं, वो कहाँ से लाऊं, टेस्ट कहाँ से लगाऊं, नोट्स कहाँ से बनाऊं, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ूं, सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको डेडिकेटेडली मेहनत करनी है, ठीक है। बदले में एक 25,000 की हमारी फीस है, देखने में आपको ज़्यादा लग रही होगी, बट सोचो, जस्ट एज्यूम करो आंख बंद करके, अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है और अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हो, क्या एक 25,000 की फीस बहुत ज़्यादा है आपके लिए? इसी को सोच के आप देख लो। बाकी जो है कोर्स की डिटेल ऑलरेडी हमने डाली हुई है, और भी काफ़ी सारे वीडियोज जो है मैं इस चैनल के ऊपर बनाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। और कोई भी आपका डाउट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 8743905050। आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है, कोई गाइडेंस लेनी है, कुछ भी एक्स वाई जेड आपको डाउट है तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद।